I am Yashraj Deshmukh and today was my geography ICSE board exams. मैं genuinely बोलता हूँ जितना अच्छा मेरा हिस्ट्री सिविक्स गया था फिर जितना अच्छा मेरा इंग्लिश टू गया था उतना अच्छा मेरा ज्योग्राफी नहीं गया एंड इट वाज ऑल नॉट ऑल्सो दैट कि मेरा खराब गया बट यू नो दैट आज जब आप सॉल्व करके आते हो पेपर यू फील दैट ओके दिस पेपर वॉज एक्सीलेंट इट वेंट एक्सीलेंट इट वॉज आउटस्टैंडिंग तो वो फीलिंग मुझे आज के पेपर में नहीं आई थी आई विल बी जेन्यून आई वोंट लाई टू यू सेइंग दैट आज का पेपर मेरा मस्त गया था मैंने फोड़ दिया नहीं ठीक ठाक गया था कुछ मैंने फोड़ा नहीं आज का पेपर में कुछ मैंने तोप नहीं उखाड़ी आज के पेपर में बट let's start to discuss the paper, right? So the first question that is asked is of topography. क्वेश्चन वन प्रिटी मच सिंपल था कुछ उसमें ज़्यादा चीज़ नहीं थी सिर्फ एक ही क्वेश्चन था वो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल था दैट वाज आइडेंटिफाई द लैंडफॉर्म मार्क्ड बाय द कंटूर्स इन द ग्रिड 3896 इसके अंदर सो इफ़ यू हैड सीन 3896 वाली ग्रिड लाइक क्लोजली आप कंफ्यूज हो सकते थे दैट वाज इट अ रिज और वाज इट अ सैडल देन आई जस्ट चेकड इट नाउ इट वॉज सैडल ओके क्योंकि वो एक्चुअली 3 कॉन्टूअर्स के हिल बन रहे थे उसमें बट जो सेकेंड वाला हिल था दैट वाज बेसिकली द स्मॉलेस्ट वन उसको आपको इग्नोर मारना था यू जस्ट हैड टू कंसिडर दैट टू सो येस इट वॉज फॉर्मिंग अ सैडल क्वेश्चन टू एन आउटलाइन ऑन द मैप ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड देखो मैप में तो फुल मार्क्स ऑब्वियसली इफ़ यू विल प्रैक्टिस मैप्स यू शैल गेट फुल मार्क्स इन मैप्स के अंदर जैसे कि जो कोर्स में 32 या फिर 33 लोकेशंस थी अगर आप वो प्रैक्टिस करके जाते थे देन मैप्स वॉज प्रिटी ईजी नथिंग टू हार्ड क्वेश्चन 3 MCQs अगेन इस बार के जो MCQs थे दे वर ऑल्सो प्रिटी ईजी देन द लास्ट ईयर वंस इफ़ यू हैड सॉल्व 2023 का बोर्ड पेपर means just see which of the following farming method is used to grow tea on a large scale by the way ये जो ये क्वेश्चन था मैंने आज सवेरे ही पढ़ा था एंड देन आई गॉट टू नो के प्लांटेशन फार्मिंग के अंदर होता है ये सो क्वेश्चन 4 क्लाइमेट बहुत लोगों ने अटेम्प्ट मारा है बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी लिखी दैट क्लाइमेट इज ईजी क्लाइमेट पढ़ो बट आई डोंट फील दैट चैप्टर इज ईजी बट स्टिल मैं आई विल जस्ट ट्राई टू गिव आंसर्स हिमालय एक्ट एज अ क्लाइमेटिक डिवाइड सिंपल था साइबेरियन विंड इधर से उधर नहीं जा सकते और वहाँ की जो ठंडी हवा है वो भी नहीं आ सकती इधर और इधर की साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो इंडिया में आती है हिमालयास प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग फ्रॉम गेटिंग देम आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड thus India is not a cold dry desert differentiate between south west monsoon and retreating monsoon आप डायरेक्शन लिख सकते थे वो तो सिंपल है और दूसरा कौन कौन से ओशंस से जाती है दे पिक अप मॉइस्चर फ्रॉम विच प्लेसेस यू could have written that then it's the GR study the climate data of station X and answer the following questions ये जो क्वेश्चन आता है वो 3 मार्क का हर एक साल पूछा जाता है रेंज निकालनी होती नेम द रेनिएस्ट मंथ ऑफ स्टेशन एक्स इज दैट स्टेशन एक्स लोकेटेड इन कोस्टल एरिया और इन द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर आपने अगर ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी आपको आया होगा क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन 5 जो मैंने अटेम्प्ट मारा है क्वेश्चन 5 वाज वेरी सिंपल पूरा का पूरा बुक में से ही था कोई ट्विस्टेड कोई टर्न ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं वाई इज ब्लैक सॉइल फाउंड सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एनी 2 points you could have written high moisture retentive capacity and it is rich in lime iron and magnesium give one difference between each of the following alluvial soil of उत्तराखंड alluvial soil of वेस्ट बंगाल उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल में क्या होगा भाई एक ऊपरी एरिया है उत्तराखंड इट इज़ द माउंटेनियस रीजन और वेस्ट बंगाल इट इज़ लोलैंड तो ये जो चीज़ है वो हमारी बुक में मेंशन की हुई है दैट अपर एल्यूवियल एंड द लोअर एल्यूवियल के बीच का डिफरेंस ट्रांसपोर्टेड सॉइल एंड रेसिडुअल सॉइल सो दे आर बेसिकली आस्किंग द डिफरेंस बिटवीन इन C2 एंड एक्स C2 सॉइल आपको इन C2 एक्स C2 का ही डिफरेंस इसमें लिख कर आना था कुछ बड़ी बात नहीं थी विद रेफरेंस ऑफ लैटेराइट सॉइल हाउ इज लैटेराइट सॉइल फॉर्म्ड डीसिलिकेशन आप लिख कर आना था आपको हाउ कैन लैटेराइट सॉइल बी मेड मोर प्रोडक्टिव सिंपल नेम वन रीजन वेयर लैटेराइट सॉइल इज फाउंड वेस्ट बंगाल नेम मेंशन टू कॉजेस सो दीज थिंग्स वर प्रीटी सिंपल कुछ उसमें हार्ड एंड फास्ट कोई चीज़ नहीं थी क्वेश्चन 6 हाउ इज ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट यूजफुल फॉर इंडियन इकोनॉमी नेम द क्लाइमेटिक कंडीशन दैट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल डेजर्ट आपको टेम्परेचर रेनफॉल लिखना था और इसमें आपको प्रॉपर्टीज लिखनी थी ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट की आप एग्जाम्पल भी दे सकते थे उसमें जैसे कि सैंडलवुड टीक and salt like trees are found in tropical monsoon forests which are highly in demand both in India and abroad. So this is just a
सजेशन, गिव अ रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. बस ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया. माउंटेन्स हैव वेरिड वेजिटेशन. आई डोंट नो व्हाई मैं कुछ गलत लिख के आया उसमें. माउंटेन्स हैव वेरिड वेजिटेशन बिकॉज ऑफ देयर एल्टीट्यूड. नाउ आई जस्ट came to know that this answer was of altitude. Anyways, जो हो गया. Still like roots are typical feature of littoral forest. The tropical forests do not look bare at any time of the year. Simple, इसमें कुछ hard नहीं था. How has the rising population of India resulted in loss of forest cover? So 3 मार्क का जो क्वेश्चन होता है both in soil एंड इन नेचुरल वेजिटेशन कंजर्वेशन से ही आता है. मतलब अगर आपका कंजर्वेशन अच्छा हो गया है तो आपके 3 मार्क तो कम से कम पक्के हो गए. हाउ इज द राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिजल्टेड? फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ज़्यादा फूड क्रॉप्स चाहिए होगा. सो फॉर एन एग्जाम्पल दे हैव टू कट डाउन ऑल द नेचुरल वेजिटेशन एंड दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड्स फॉर मीटिंग द डिमांड्स ऑफ the rising population of India. Mention into forest conservation method that may be adopted to protect the forests. कितनी सारी है. गवर्नमेंट को लॉ लाने चाहिए है, राइट. अफॉरेस्टेशन अराउंड द इंडस्ट्रीज, बैरन लैंड्स को भी पेड़ उगाने चाहिए वहाँ पर. यू कुड हैव रिटन सो मेनी पॉइंट्स ओवर देयर. क्वेश्चन 8 मैंने अटेम्प्ट मारा, मिनरल्स एंड एनर्जी. It was pretty easy. Name any 3 varieties of coal produced in India. Anthracite, bituminous, lignite. And yes, by the way, ये क्वेश्चन मेरा छूट गया गलती से. क्वेश्चन 7 मैंने अटेम्प्ट नहीं मारा, बट स्टिल जस्ट लुकिंग एट द क्वेश्चन, जितने भी सैम्पल वगैरह क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे इसमें कुछ हार्ड नहीं था. बट द ओनली रीजन आई डिड नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन वॉज दैट मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम के एक दिन पहले मैंने चैप्टर पढ़ा ही नहीं था. सो देयरफॉर आई डिडंट अटेम्प्ट दैट. एनीवेज, क्वेश्चन 8, इफ यू आर अटेम्प्टेड दिस means it was super easy to score 10 out of 10 in this question. Name any 3 varieties of coal. आपको सिर्फ नेम करना है, आपको परसेंटेज भी नहीं पूछे. और मैं एग्जाम के आधे घंटे पहले सबके परसेंटेज लर्न कर रहा था. नेम द वेराइटी ऑफ कोल वाइडली यूज्ड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. एंथ्रासाइट. नेम द स्टेट दैट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और ओडिशा. सो यू सी दीज वर लाइक वन वर्ड के आंसर थे इसमें क्वेश्चन 8 में. दैट्स द ओनली रीजन आई अटेम्प्टेड मिनरल्स एंड एनर्जी. वेरी सिंपल अकॉर्डिंग टू मी एट लीस्ट. Lengthy, but it is very simple. Question 9, agriculture. I don't think that anyone attempts this agricultural section. और जो attempt करता है, hats off to them, क्योंकि agriculture is such a lengthy, such a boring thing, you know. आपको हर एक के टेम्परेचर याद करना है, रेनफॉल याद करना है, ये याद करना है. अरे भाई बंदा याद करते करते उनका पूरा साल निकल जाएगा, तो ये याद नहीं होगा उसको. क्वेश्चन 10, बेस्ड ऑन द अगेन इंडस्ट्रीज कौन करता है? मीन्स आई एम जस्ट आस्किंग यू, आई एम नॉट टेलिंग टू यू कि कौन करता है लिटरली में, बट इंडस्ट्री से अच्छा तो कोई बंदा वाटर कर ले. क्वेश्चन 11, रोड ट्रांसपोर्टेशन तो हर एक बंदा करता है आई बिलीव. ट्रांसपोर्टेशन अगर आप नहीं करते हो मीन्स यू आर लूजिंग योर टाइम एंड योर मार्क्स हियर और देयर. ट्रांसपोर्टेशन बहुत सिंपल था, एज एवरी ईयर कुछ चेंज नहीं था. आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज अगर आपके याद हो गए देन दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. जस्ट हैव एन ओवरव्यू ओवर इट. वाई इज रोड ट्रांसपोर्ट एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया? एनी 2 रीजन्स आप लिख सकते हो उसके अंदर. जैसे कि रोड प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, दे एड एवरी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. गिव अ रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. नॉर्दर्न प्लेन इज बेस्ट सुटेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज कैनॉट बी लाइड ऑन अ रॉकी टेरेन, thus northern plains have a plain terrain and thus railways can be easily laid over them. Railways are managed completely by central government. उसके जितने भी accidental issues है they have to be managed by central authority. We need to track each and every train, उसकी लोकेशन वो किधर जा रही है. Mention 2 advantages and 1 disadvantage of inland water transport. पेरेनियल रिलीवर वगैरह का आप लिख सकते हो उसके अंदर. Why is airway become more popular? क्योंकि वो क्विकेस्ट मोड है ट्रांसपोर्ट का. Second reason is airways connect far flung areas, airways connect remote areas. ये आपका सेकंड पॉइंट हो सकता था. थर्ड पॉइंट आप लिख सकते थे उसी की चीज़ के अंदर. थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते थे एयरवेज के अंदर? हाँ, airways are not stopped by any kind of natural barrier or a physical condition, unlike the railways, the roadways or the waterways. They can cross the oceans, they can cross the mountains. You gotta just expand it at the point. Question 12, again simple question. Question 12 हर एक बंदा अटेम्प्ट मारता है. इट इज़ ऑफ वेस्ट अगर आप कुछ पढ़ के भी नहीं गए.
you can just do this question very well and get full marks, no problem in that. इसके अंदर जो explain how waste is generated in the following sectors may be made useful. So these question are not tricky, but here industry का जो waste है, how it can be made useful. I just read this from book yesterday that fly ash is used to make cement, so I just wrote that point. And that is such an interesting point क्योंकि ये बहुत यूनिक है. फ्लाई ऐश इज़ यूज टू मेक सीमेंट. एग्री गिव टू यूजेस ऑफ कंपोस्टिंग, आप कुछ भी ले सकते थे, जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है. इट मेक्स सॉइल स्ट्रॉन्ग इनफ टू रेजिस्ट इरोजन. वायर लैंडफिल सेटअप अवे फार फ्रॉम द सिटी टू रिड्यूस द कंटेमिनेशन, जो भी गैसेस वगैरह रिलीज होती है उससे, टू कीप पीपल अवे एंड टू कीप पीपल सेफ फ्रॉम दैट. दैट वॉज द डिस्कशन ऑफ जोग्राफी पेपर. राइट डाउन इन कमेंट्स कि आपका पेपर कैसा गया जोग्राफी का, हाउ मच मार्क्स डू यू एक्सपेक्ट, and what is your preparation for next paper that is of physics. We'll see you tomorrow. Bye bye.